नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सुशासनी हैदर के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इससे पहले कि हम इस इशू को डिटेल से डिस्कस करें, आप पहले ये जान लीजिए कि अफगानिस्तान इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों, अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं पहले आप देख लीजिए अफगानिस्तान का। ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की वेस्ट में ईरान है, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, यहाँ पर तजाकिस्तान, ये पाकिस्तान, ये है इंडिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने देखो एक बात कही थी, भगवान बचाए कोबरा के जहर से, टाइगर के तित से और अफगान के बदले से, यानी अफगान के रिवेंज से। अफगानिस्तान को देखो बड़े बड़े एम्पायर्स की, बड़े बड़े साम्राज्यों की कब्र भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर के एम्पायर का खात्मा स्टार्ट हो गया था अफगानिस्तान से ही। इवन यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के लिए अफगानिस्तान में यूएसएसआर की इंटरवेंशन को वन ऑफ द मेन रीज़न माना जाता है। यूएसएसआर जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में इंटरवेंशन किया था और कुछ ही साल बाद यूएसएसआर जो है वो 15 टुकड़ों में बट गया। तो कहा जाता है यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में इंटरवेंशन करके बहुत बड़ी गलती की, यानी अफगानिस्तान में अपनी आर्मी भेज के बहुत बड़ी गलती की। वही गलती रिपीट की गई यूएसए के द्वारा 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। तो उसके बाद अल-कायदा और अल-कायदा प्रमुख लादेन से बदला लेने के लिए यूएसए ने इंटरवेंशन किया अफगानिस्तान में, और यूएसए ने तब इंटरवेंशन किया था। अब तक यूएसए अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकल सका है और अफगानिस्तान पर यूएसए का बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है। यूएसए की आर्मी के बहुत सारे जवान जो है वो मारे जा चुके हैं अफगानिस्तान में, और इसकी वजह से यूएसए की एज ए सुपर पावर जो ग्लोरी थी वो देखो फेड हुई है। यूएसए की जो हेगमनी थी उसको भी नुकसान पहुंचा है। तो इसी वजह से कहा जाता है इन रीजन्स के कारण कि अफगानिस्तान के दलदल में जो भी एक बार फंसा है वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाया है और बहुत ज़्यादा नुकसान उसे उठाना पड़ा है। बड़े बड़े साम्राज्यों की कब्र है अफगानिस्तान। इवन जो एंजल्स हैं, यानी देवता है, वो भी अफगानिस्तान में आने से डरते हैं, क्योंकि एक बार अफगानिस्तान के दलदल में जो फंसा वो, जैसा हमने डिस्कस किया, नहीं निकल पाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान उसे उठाना पड़ता है। अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्यों ज़्यादा है? देखो, अफगानिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है और जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है। पाकिस्तान के खिलाफ अगर कन्वेंशनल वार इंडिया को लड़ना पड़ता है तो अफगानिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इंडिया एक दूसरा फ्रंट भी ओपन कर सकता है पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर। अभी देखो प्रॉक्सी वार चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में, और जिसका नुकसान इंडिया को उठाना पड़ रहा है। इंडिया ये चाहता है कि ये प्रॉक्सी वार चले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी आपको पता है आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, और बहुत से सेक्शंस, बहुत से इंसर्जेंट ग्रुप्स बलूचिस्तान में ऐसे हैं जो पाकिस्तान से अलग होके अलग से देश बनाना चाहते हैं। और जैसे डोवल डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान को वहाँ पे हर्ट किया जाए जहाँ पे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचे। तो इनडायरेक्टली डोवल डॉक्ट्रिन यही है, अगर पाकिस्तान कश्मीर में टेररिज्म को हवा देता है तो इंडिया उसी प्रकार का रिप्लाई दे पाकिस्तान को बलूचिस्तान में। इंडिया के बाद अब बारी आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का क्या ऑब्जेक्टिव है अफगानिस्तान में? पाकिस्तान का देखो सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव ये है स्ट्रेटेजिक डेप्थ को गेन करना। पाकिस्तान ये चाहता है जो भी गवर्नमेंट बने अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान की कठपुतली हो, पाकिस्तान उस गवर्नमेंट को अपने इशारों पर नचा सके। मेनली पाकिस्तान का देखो एक ही मकसद है, कैसे न कैसे करके इंडिया को बाहर किया जाए अफगानिस्तान से। मतलब इंडिया की ना तो कोई प्रेजेंस हो अफगानिस्तान में, ना ही इंडिया की चले, ना ही इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करे अफगानिस्तान में। मतलब पाकिस्तान का एक ही मकसद है, इंडिया को बाहर निकालना अफगानिस्तान की धरती से। और अगर देखो अफगानिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट अगर इस्टेब्लिश हो जाती है जो पाकिस्तान की कठपुतली हो, मतलब पाकिस्तान के इशारों पर नाचे, तो ये तो देखो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि
इस सिचुएशन में अफगानिस्तान एक प्रकार से सेफ हेवन बन जाएगा एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स के लिए। मतलब इंडिया के हितों के अगेंस्ट काम करने वाले जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको पनाह मिल सकेगी अफगानिस्तान की धरती पर। वो अफगानिस्तान की धरती पर ट्रेनिंग प्राप्त कर सकेंगे और बाद में इंडिया आ सकेंगे कश्मीर में आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए। इंडिया और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा। इसलिए इंडिया नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में कोई भी ऐसी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जो पाकिस्तान के इशारों पर नाचे। कहा देखो ये भी जाता है कि इंडिया जो है वो पानीपत सिंड्रोम से सफ़र करता है। पानीपत सिंड्रोम क्या है आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। पास्ट में देखो बहुत सारे इन्वेडर्स आए, उन्होंने भारत पर इन्वेड किया, खैबर पास से वो आए, लेकिन जब तक वो पानीपत में नहीं आ गए ना तब तक हमारे राजाओं महाराजाओं की नींद नहीं टूटी। कहने का मतलब ये हुआ जब थ्रेट का लेवल बिल्कुल हाई हो जाता था, यानी इन्वेडर्स पानीपत तक आ जाते थे, तभी हमारे राजा महाराजा जागते थे और लड़ाई लड़ते थे लेकिन हार जाते थे। हमारे राजा महाराजा तब नहीं एक्ट करते थे जब इन्वेडर्स बहुत दूर होते थे, यानी थ्रेट का लेवल जब हाई नहीं होता था, थ्रेट का लेवल लो हुआ करता था। मान लीजिए इन्वेडर खैबर पास के पास हैं, तब अगर हमारे राजा महाराजा उस समय एक्शन लिया करते तो इन्वेडर्स पहुंच ही नहीं पाते पानीपत तक और दिल्ली को लूट ही नहीं पाते। लेकिन जो गलती हमारे राजा महाराजाओं ने उस समय की थी, आज भी हम वही गलती करते हैं, यानी इंडिया सफ़र करता है पानीपत सिंड्रोम से। मतलब अफगानिस्तान में अगर कठपुतली गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई तो आपको पता है इंडिया को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी इंडिया जो है प्रॉपर एक्शन नहीं लेता। इंडिया की रणनीति इस प्रकार की नहीं है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की कठपुतली गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश होने से रोका जाए। इसके बाद हम बात करते हैं अफगानिस्तान की जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। अफगानिस्तान देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट रूट है। आप लोकेशन देख सकते हो, अफगानिस्तान की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो जो हमने पाकिस्तान के संदर्भ में डिस्कस किया था वही देखो अफगानिस्तान के संदर्भ में भी लागू होता है। अफगानिस्तान के वेस्ट में वेस्ट एशिया है, ऊपर सेंट्रल एशिया है और ईस्ट में साउथ एशिया है। तो एशिया के 3 रीजन्स को कनेक्ट करता है अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से हमने समझा अफगानिस्तान जो है वो देखो एक ट्रांजिट रूट है। अफगानिस्तान को राउंड अबाउट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इसके बाद अफगानिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? क्योंकि देखो अफगानिस्तान की सहायता से इंडिया सेंट्रल एशिया और रशिया को एक्सेस कर सकता है और अफगानिस्तान में मिनरल वेल्थ काफ़ी ज़्यादा है। अफगानिस्तान में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, इसी वजह से इंडिया का इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में। और तापी गैस पाइपलाइन जो कि 4 देशों से होकर गुजरती है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान और पहुंचती है सबसे लास्ट में इंडिया में। तो तापी गैस पाइपलाइन जो अभी तक देखो बनी नहीं है, लेकिन अगर ये गैस पाइपलाइन बन जाती है तो काफ़ी सस्ती गैस इंडिया को उपलब्ध हो सकेगी। और ये गैस पाइपलाइन तभी बन सकेगी जब अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश होगी। उसके बाद देखो हमारे जो पड़ोस में ना वेस्ट में गोल्डन क्रेसेंट है। गोल्डन क्रेसेंट मतलब 3 देश, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। इन 3 देशों में ओपियम की खेती होती है, ओपियम का ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है। पंजाब में ड्रग्स की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। इसका एक रीज़न ये भी है कि हमारा पड़ोस में है गोल्डन क्रेसेंट और यहाँ से ओपियम की सप्लाई काफ़ी आसानी से हो जाती है पंजाब में स्मगलिंग की सहायता से। तो अगर हमें इंडिया में ड्रग्स की समस्या को रोकना है तो हमें यहाँ से ड्रग्स की स्मगलिंग को रोकना होगा, यानी ओपियम की स्मगलिंग को रोकना होगा। नेक्स्ट, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है अफगानिस्तान की इंडिया के लिए? देखो अफगानिस्तान ना सिर्फ इंडिया की सॉफ्ट पावर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बल्कि इंडिया की हार्ड पावर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान में इंडिया की बॉलीवुड मूवीज़ को काफ़ी पसंद किया जाता है, सास बहू के सीरियल चलते हैं, इंडियन क्रिकेट प्लेयर को काफ़ी पसंद किया जाता है। मतलब इंडियंस को पसंद करते हैं अफ़गानी लोग। हमारी सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान। इसके साथ साथ इंडिया अपनी हार्ड पावर को भी प्रोजेक्ट कर सकता है अफगानिस्तान की सहायता से, क्योंकि काफ़ी एक्सपर्ट्स ये मांग करते हैं कि जैसे यूएस से छोड़ के जा रहा है अफगानिस्तान को, इंडिया को अपनी सेना भेजनी चाहिए अफगानिस्तान में ताकि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जा सके और तालिबान अपनी सत्ता पर कब्जा ना इस्टेब्लिश कर सके। फिलहाल बस आप इतना समझिए,
इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों पावर को प्रोजेक्ट कर सकता है अफगानिस्तान की सहायता से। देखो, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया ये हमेशा से ऐसे प्लेस रहे हैं जहाँ पे ग्रेट गेम्स खेले गए हैं रिसोर्सेज के कारण। इतिहास में आप पढ़ते हो कैसे यूके और रशिया के बीच संघर्ष देखने को मिलता है अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में, और कोल्ड वार के दौरान यूएसए और यूएसएसआर के बीच भी ग्रेट गेम खेला गया यहाँ पर अफगानिस्तान की धरती पर। और अब तो देखो अफगानिस्तान के अंदर जो गेम चल रहा है उसमें काफ़ी सारे एक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।